हेलो एवरीवन। चलिए आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। आप एक बारी उसे करके ज़रूर देखना। आईने के सामने जाकर 2 मिनट खड़े हो जाओ और बिल्कुल शांति से खुद को ऑब्जर्व करो। कोई सोच नहीं, कोई जजमेंट्स नहीं, कोई थॉट्स नहीं। बस आई कांटेक्ट बनाओ अपने प्रतिबिंब के साथ, अपने रिफ्लेक्शन के साथ 2 मिनट के लिए। आप इस 2 मिनट्स में 3 प्रकार के इमोशंस में से कोई भी एक इमोशन फील कर सकते हैं। कुछ हंसने लगेंगे, कुछ अजीब सा महसूस करेंगे, स्ट्रेंज फीलिंग, और कुछ रोने लग जाएंगे। आप करके देखना और महसूस करना कि आपको कौन सा इमोशन फील होता है। इसे बोलते हैं मिरर माइंड एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में ये इमोशंस फेस करना तो चलो कॉमन सी बात है, लेकिन इसके बाद आपको एक चीज़ का एहसास होने वाला है, वो है खुद के अंदर छिपे अपने हिडन सेल्फ का। आपको पता है आपके अंदर एक और आप मौजूद हो जिसे कोई नहीं जानता। उसे सिर्फ जाना जा सकता है अगर आप साइलेंस को प्रैक्टिस करते हो। खामोशी खामोशी से भरी नहीं होती, इसके अंदर छिपे होते हैं कई सवाल और कई जवाब। ये साइलेंस हेल्प करती है आपको अपने अंदर के सेल्फ को जानने के लिए। ये मिरर एक्सरसाइज पता है आपको क्यों मैंने सजेस्ट की करने के लिए? जब आप इसे 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जो एक मखौटा हमने सोसाइटी, जिसे हम सोशल मास्क बोल देते हैं, सोसाइटी को दिखाने के लिए एक मखौटा डाल रखा है ना, हम सबने डाल रखा है, वो उस मिरर के सामने उस 2 मिनट्स में एक बारी में उतर जाता है। इसीलिए तो ये 3 प्रकार के इमोशंस फील होते हैं। हम खुद के साथ आई कांटेक्ट जब करते हैं तब हमें समझ आता है। मतलब कईयों को लगता है कितना अजीब है, कई हंसने लग जाते हैं, कई लोग डरते भी हैं, लेकिन जो लोग रो रहे हैं, दे आर फीलिंग समथिंग and they really need to know the answers of that question. आप अगर खुद को जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी ये साइलेंस। आपको पता है जब हम साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे जो सवाल हैं जिनका जवाब हम बहुत वक्त से ढूंढ रहे हैं, उन चीज़ों का जवाब मिल जाता है। अंदर एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन फील होता है। हमें सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है, या यूँ कहूँ कि हमारे अंदर इतने पेशेंस आ जाते हैं कि हम चीज़ों को हैंडल करना सीख जाते हैं। ये साइलेंस हेल्प करती है ताकि हम ये सारी चीज़ें महसूस कर सकें। आजकल की जो दुनिया है, मोबाइल फ़ोन की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया, और ख़ासकर एक होड़ है पैसा कमाने की, कुछ करने की, अपने करियर में आगे बढ़ने की। जब कुछ हद तक हम चीज़ें करते हैं वो अच्छी लगती हैं, लेकिन आजकल ये जो जुनून है ना हमारे अंदर, ये सबसे बड़ा नॉइस है हमारी लाइफ में। देखिए, पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, पैसे के पीछे भागना भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ पैसे के पीछे भागना ये अच्छी बात नहीं है। खुशियों को हासिल करने के लिए, अपने दिल के सुकून को हासिल करने के लिए हमें साइलेंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइलेंस को प्रैक्टिस करेंगे, खुद को जानेंगे, हमारी ओवर थिंकिंग शांत होगी। जो हम इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा खुद को परेशान करते हैं, वो सारी चीज़ों का हल मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे? Only with the help of silence. In this video, I am going to help you with 5 exercises जिससे आप साइलेंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आप ये सारी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके अंदर ऐसे क्या ख्यालात हैं, ऐसी क्या सोच हैं, ऐसे कौन से जज्बात हैं जिस पर काबू करने की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी सोच है जो
हम बस सोची जा रहे हैं, सोची जा रहे हैं, जो कि ओवर थिंकिंग बनी जा रही है और हमें रोकने की ज़रूरत है। ये 5 प्रैक्टिसेस, ये 5 टेक्निक्स, ये 5 एक्सरसाइजेस साइकोलॉजिकली प्रूवन है और ये आपकी हेल्प करेगी टू नो योरसेल्फ एंड टू प्रैक्टिस साइलेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज से। तो पहली एक्सरसाइज है ऑब्जर्व द नॉइस। अब ये नॉइस है हमारे अंदर का। देखिए, खामोशी जो होती है ना, वो ये नहीं होती कि सारी चीज़ें शांत है। खामोशी होती है आपके अंदर जो उथल-पुथल है, आपके अंदर जो चीज़ें आपको तंग कर रही हैं, वो कुछ वक़्त के लिए या परमानेंटली खामोश हो जाएँ और आपको एक इनर पीस का एहसास हो। वो है रियल साइलेंस। क्योंकि कई लोग जो होते हैं, जैसे कई लोग होते हैं जो कि ये साइलेंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, अगर उनके आसपास बहुत ज़्यादा नॉइस भी हो ना, तब भी वो खुश रहते हैं, तब भी उनका मन शांत रहता है, बिकॉज़ वो इनर स्पिरिचुअल साइलेंस का एहसास करते हैं। तो जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपको अपने अंदर का जो नॉइस है उसे ऑब्जर्व करना है। आप क्या बोल रहे हो उस पर विचार करो। आपके अंदर क्या चल रहा है उस पर विचार करो। आप बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? उसके पीछे का क्या मकसद है? और अगर मैं ये बोल रहा हूँ, तो इसे बोलने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? क्या ये मेरी ज़िंदगी में कोई वैल्यू दे रहा है? जब हम इन चीज़ों को एग्ज़ामिन करेंगे, हमें पता लगेगा कि हमारे अंदर ये सारी चीज़ें जो दौड़ रही हैं, ये जो सारे ख़्यालात दौड़ रहे हैं, इसमें क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी। और आपको इन चीज़ों का फ़िल्टर करना है। जो तो चीज़ें ज़रूरी हैं उन्हें अपने लिए रख लें। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, कोशिश करें कि वो आपके लिए हमेशा के लिए ना ज़रूरी बन जाए और उसे आप हमेशा के लिए भूल जाएँ। हमेशा के लिए उन चीज़ों को ख़त्म कर दें। इसलिए इम्पॉर्टेंट है अपने अंदर के नॉइस को महसूस करना, उसे ऑब्ज़र्व करना, अपने थॉट्स को एग्ज़ामिन करना। आप इसे कर देखें। केवल 21 दिन करके देखें। 21 दिन करने के लिए भी एक स्ट्रैटेजी है, जैसे कि पहले 7 दिन आप 30 मिनट करके देखें। फिर अगले 7 दिन आप 1 घंटा ट्राई करें और अगले 7 दिन इस टाइम को और बढ़ाएँ। और ऐसे करते-करते खुद को पढ़ने का समय बढ़ाकर आप खुद को समझकर अपने अंदर की उथल-पुथल को शांत कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने अंदर के शोर को समझें कि वो शोर कैसा है और उस शोर का क्या महत्व है। अगर नहीं है तो उसे कैसे ख़त्म करना है, ये आप पर निर्भर करता है, आपको कोई नहीं सिखा सकता ये। आपको पता है आपकी ज़िंदगी की क्या परेशानियाँ हैं और इसे मैं कैसे सँभाल सकता हूँ। दूसरी एक्सरसाइज़ है वर्बल अवेयरनेस लॉग। ये कुछ अंग्रेज़ी के शब्द हैं, लेकिन इसे मैं सरल भाषा में आपको समझाऊँ तो इसमें आपको एक डायरी या पेपर या एक पेन चाहिए होता है। इसमें आपको आपके मन में कोई भी विचार आ रहा है जो आपको बहुत वक़्त से तंग कर रहा है, उसे लिख लें। उसे लिख लें और उसमें 3 चीज़ें और ऐड करें। पहली, कि क्या ये ज़रूरी है? जो भी सोच मैं सोच रहा हूँ, क्या ये ज़रूरी है? दूसरी, क्या ये मेरी ज़िंदगी में आगे जाकर मुझे फ़ायदा देगी या नुकसान? और तीसरी चीज़ है कि इसे मैं कैसे ख़त्म कर सकता हूँ अगर ये चीज़ बुरी है। ये 3 चीज़ें आपको उस कागज़ पे, उस डायरी के उस पन्ने पर लिख लेनी है, ताकि आपको एहसास हो कि मेरे अंदर की सोच क्या है। और कितनी कमाल की बात है कि अगर हम खुद के अंदर की सोच को समझ जाएँगे कि अंदर क्या चल रहा है, तो कितनी कमाल बात है कि हमें खुद के अंदर की सोच का पता लगेगा, क्योंकि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसलिए होती है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं।
हमें ये पता ही नहीं होता कि हम कंफ्यूज्ड हैं तो क्यों कंफ्यूज्ड हैं। वी डोंट नो द व्हाई बिहाइंड एवरी प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन आवर लाइफ। तो अगर आपको उस व्हाई का पता लग जाए, उस क्लैरिटी हो जाए ना चीज़ों की, तो बहुत सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। आप इस चीज़ को महसूस कर पा रहे होंगे। जब हमें यही पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशंस भी हैं हमारे पास, तो कितना आसान हो जाएगा। और अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम सब फेस करते हैं कि हाँ, ये ठीक हो जाएगा, कैसे ठीक होगा यही नहीं हमें पता। तो उस सॉल्यूशन को खोजना है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आपकी है तो सॉल्यूशन भी आपके पास ही मिलेगा। और उसे सॉल्यूशन को खोजो, तलाश करो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थर्ड एक्सरसाइज, इसमें आपको खुद को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स देने हैं। इन 10 मिनट में ना तो आपको कोई फ़ोन इस्तेमाल करना है, ना कोई म्यूज़िक का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल शांति से आंखें बंद करके बैठ जाओ। आंखें बंद करके अपने आप को, सिर्फ अपने आप को महसूस करो। जैसे कि पहली 2 एक्सरसाइज़ेज़ में मैंने आपको बताया कि आपको अपनी सोच पर काम करना है, अपने अंदर के शोर पर काम करना है, लिखना है। लेकिन इस एक्सरसाइज़ में आपको कुछ नहीं करना। आप देखो, एक थॉटलेस जो स्टेट होती है ना, वो हम ह्यूमन बीइंग्स कभी फेस नहीं कर सकते। मतलब हम कभी भी थॉटलेस नहीं हो सकते। ऐसा कोई वक़्त नहीं है जब हमारे मन में कोई विचार ना आए। लेकिन इस 10 मिनट्स में आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि कोई भी विचार आप ना लें, आप कोई भी विचार को ना विचारें। उस 10 मिनट्स में आपको बस बैठ जाना है और अपनी, चाहे तो अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हो, चाहे तो अपने किसी भी बॉडी पार्ट पर आप फोकस कर सकते हो। सिर्फ 10 मिनट्स, कोई सोच नहीं, कुछ नहीं, बस किसी भी बॉडी पार्ट पर या अपनी सांसों पर, अपनी आंखों पर फोकस करो, वो कैसी है, क्या है। सिर्फ 10 मिनट्स। इससे आपके अंदर एक फोकस पावर बढ़ेगी। अब मैं फोकस पावर बढ़ाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो पहली 2 एक्सरसाइजेज है उसमें आपको फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अगर आप फोकस ही नहीं कर पाओगे तो कैसे समझ पाओगे। तो फोकस बहुत ज़रूरी है। ये जितनी भी मैं आपको एक्सरसाइजेज बता रही हूँ, इन्हें आपको साथ के साथ प्रैक्टिस करना है। ये सारी एक्सरसाइजेज को आपको दिन में थोड़ा वक्त निकाल के प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि एक दिन एक एक्सरसाइज कर ली, दूसरे दिन दूसरी, नहीं। आपको ये सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। दीज आर योर थेरेपीज, जिस पर आप काम कर सकते हो और खुद पर वर्क कर सकते हो, खामोशी से खुद को समझ सकते हो। फोर्थ एक्सरसाइज इज गुड हैबिट्स। जैसे कि मेरा मानना है कि अगर आप अकेले वॉक पर नहीं जा सकते इवनिंग टाइम, अकेले चाय पीने नहीं जा सकते, या अकेले ड्राइव पर नहीं जा सकते, तो आप खुद की कंपनी को एंजॉय नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अकेले रहना और अकेले खुश रहना में फ़र्क होता है। एक बिल्कुल ही अकेले रहना, गुमसुम सा रहना, किसी से बात ना करना, ये नहीं करना हमें। लेकिन अकेले खुश रहना, वो बहुत ज़रूरी है। खुद चल जाओ बाहर ड्राइव पर, लॉन्ग ड्राइव पर चाय पीने, खुद चल जाओ डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में मूवी देखने, अकेले चल जाओ। जब ये सारी चीज़ें आप अकेले करोगे, आपको खुद के साथ अकेले बैठने का जो मौका मिलेगा, वो बहुत ही अच्छा होता है। हम शायद ये सारी चीज़ें तब तक एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जब तक वो रियलिटी में हम करके ना देखें। तो एक बारी करके देखना। शाम को अकेले इवनिंग वॉक पे चले जाओ। कुछ मत करो, किसी को लेकर मत जाओ, बस चले जाओ अकेले। किताबें पढ़ना शुरू करो। देखो, जब आप किताबें पढ़ेंगे, किताबें पढ़ने से क्या होता है, आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा। जब हमारा मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, हम बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचते हैं, और चीज़ों को प्रैक्टिकली ही सोचना चाहिए, इमोशनली नहीं।
ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करती। तो जब आप बुक्स पढ़ते हैं या अपने करियर की साइड फोकस होते हैं, अपना गोल अचीव करने की साइड पर जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप एक मैच्योरिटी लेवल पर जा रहे होते हैं एंड उससे क्या होता है कि आप चीज़ों को प्रैक्टिकली समझते हैं। और मैं मानती हूँ कि आप ये सारी चीज़ों पर एग्री भी करेंगे कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसी वजह से होती है क्योंकि हम डिसीजंस नहीं ले पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं प्रैक्टिकल डिसीजंस और इमोशनल डिसीजंस किसमें क्या करें, दिल क्या सोच रहा है, दिमाग क्या सोच रहा है, कुछ नहीं पता हमें। तो अगर हम प्रैक्टिकली सोचना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है आप किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों से मिलें, डीप कन्वर्सेशंस करें, गुड म्यूज़िक सुन सकते हैं आप, गुड वीडियोस देख सकते हैं, फीड योर माइंड विद स्पिरिचुअल थिंग्स मोर। तो जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे ना आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। एंड मैं मैच्योरिटी लेवल को साइलेंस के साथ इसीलिए जोड़ रही हूँ कि जब आप मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को करना शुरू करते हैं तो आप बहुत सारी जो यूजलेस चीज़ें हैं उन्हें अवॉइड करते हैं, और यूजलेस चीज़ें अवॉइड करना लीड्स यू टू साइलेंस। एंड फिफ्थ एक्सरसाइज जो कि उन लोगों के लिए खास तौर पर है जिन्हें बहुत गुस्सा आता है। जब भी आपको गुस्सा आए ना, तो अगर तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी एक बात को याद रख लो कि जब भी आपको गुस्सा आए तो चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ मत बोलो। बोलने दो, सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है, सामने वाला आप पर क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, आपको किसी बात पे गुस्सा आया, शांत हो जाओ, कोई रिएक्ट मत करो, शांत हो जाओ। ये चीज़ आपने भी ऑब्जर्व की होगी काफ़ी कि जब हम गुस्से में कोई डिसीजंस लेते हैं और फिर उसके 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, है ना, उस चीज़ पर सोचते हैं, उस चीज़ के बारे में अ, दोबारा से रीइवैल्यूएट करते हैं, तो हमें लगता है ये मैंने क्या कर दिया गुस्से में, ये नहीं होना चाहिए था, ये क्या कर दिया मैंने। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम गुस्से में, एंगर में, एग्रेशन में बहुत गलत फैसले ले लेते हैं, बहुत गलत चीज़ें कर देते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको गुस्सा आए तो शांत हो जाओ। जब आप बिल्कुल शांत हो जाओ फिर उस चीज़ के बारे में सोचो। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक पेशेंस लेवल इंक्रीज होगा। इनर साइलेंस जो होती है ये ऐसे इंक्रीज होती है, ये ऐसे नहीं होती कि आप चुपचाप बैठ जाओ कहीं पे, बिल्कुल चुप हो जाओ और शांति से बैठ जाओ और सोचो कि दिस इज़ हाउ आई एम प्रैक्टिसिंग साइलेंस। तो ऐसा नहीं होता है। ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना हमारी लाइफ में नॉइज़ क्रिएट कर रही हैं, और इन नॉइज़ को शांत करना ही इज़ प्रैक्टिसिंग योर रियल साइलेंस। तो आप जब भी गुस्सा आए ना, शांत हो जाओ और फिर उसके बाद शांति में चीज़ों को दोबारा सोचो। जिसने भी आपको गुस्सा दिलाया है, कोई अगर आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है, उससे दोबारा बात करो ताकि इससे रिश्ते भी खराब ना हों और आप भी अपनी जो इनर पीस है उसे बचा कर रख सकें। ये थी 5 एक्सरसाइज़ेज़ जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। ये एक्सरसाइज़ेज़ तभी हेल्पफुल होंगी जब आप इसे रोज़ या डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे फॉर 21 डेज़ एटलीस्ट प्रैक्टिस। और जब आप इसे प्रैक्टिस कर लोगे, दोबारा इस वीडियो में आकर कमेंट ज़रूर करना कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही और कितना आपको इसमें से सीखने को मिला, कितना आपकी लाइफ में परिवर्तन आया। थैंक यू। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर such videos and topics ताकि we can add something into the life of people. Thank you.